afternoon, student. Today we are going to move ahead with the numerical of electric field intensity due to line charge and due to sheet of charge. पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और ड्यू टू लाइन चार्ज क्या होता है, ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज क्या होता है। तो उसके दो फॉर्मूले अपन ने देखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज का फॉर्मूला था EL रो एल अपॉन 2 पाई रो एप्सिलॉन सॉरी 2 पाई एप्सिलॉन रो ए रो कैप, और शीट ऑफ चार्ज का देखा था रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ए रो कैप। ठीक है, तो यहाँ पर अपन अभी उसके ऊपर के बेस न्यूमेरिकल देखते हैं पहले। ठीक है, अभी पहले जो न्यूमेरिकल ज़्यादातर पेपर के अंदर में पूछे जाते हैं वो है फोर यूनिफॉर्म मतलब शीट ऑफ चार्ज वाले न्यूमेरिकल। तो यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल अपन देखते हैं। फोर इनफाइनाइट यूनिफॉर्म शीट ऑफ चार्ज आर लोकेटेड एज फॉलोज। One is having 20 rho picocoulomb per meter square at y is equal to 7, minus 8 picocoulomb per meter square at y is equal to 3, and 6 picocoulomb per meter square at y is equal to minus 1, and minus 18 picocoulomb per meter square at y is equal to minus 2. Find electric field intensity at point A having coordinate 2, 6, minus 4, point B having coordinate 0, 0, 0, point C having coordinate minus 1, 1.5, 5, and B 10 raised to the power 6, 10 raised to the power 6 और 10 raised to the power 6। तो पहले न्यूमेरिकल अच्छे से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। सबसे पहले अपने को क्या दिया है, फोर यूनिफॉर्म इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज हैविंग रो एस इज इक्वल टू, मतलब अपने को चार शीट्स दिए है, उसकी डेंसिटी दी है। पहले चार शीट की डेंसिटी है 20 पिको कूलम पर मीटर स्क्वायर, जो कि लोकेटेड है y इज इक्वल टू 7 पे। दूसरी की है -8 पिको कूलम पर मीटर स्क्वायर, तीसरे की है 6 पिको कूलम पर मीटर स्क्वायर, चौथी की है -18 पिको कूलम पर मीटर स्क्वायर, और उनके लोकेशन दिए। तो पहले की है 20 पिको कूलम पर मीटर स्क्वायर एट y इज इक्वल टू 7। पहले अपन बना लेते हैं डायग्राम, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। y इज इक्वल टू 7 मतलब ओरिजिन से आगे, चलो यहाँ पे ले लेते हैं अपन y इज इक्वल टू 7। स्केल से मार्क करने की जरूरत नहीं है, अपन अपने अंदाज से भी डिस्टेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया y इज इक्वल टू 7। यहाँ पे उसने इंटेंसिटी कितनी दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड शीट ऑफ चार्ज की डेंसिटी रो एस इज इक्वल टू 20 पिको कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एट y इज इक्वल टू 7 इट इज रो एस इज इक्वल टू 20 पिको कूलम पर मीटर स्क्वायर। दूसरी है एट y इज इक्वल टू 3 माइनस 8 पिको कूलम पर मीटर स्क्वायर। y इज इक्वल टू 3 मतलब 7 से पहले, तो यहाँ पर आ गया 3 माइनस 8 पिको। उसके बाद y इज इक्वल टू -1 मतलब 0 से थोड़ा पीछे, -1, वहाँ पे कितने दिए है 6 पिको कूलम पर मीटर स्क्वायर। और चौथी है y इज इक्वल टू -4 पे -18 पिको कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इंटेंसिटी निकालनी है कौन से पॉइंट पे, ए पे। तो ए का कोऑर्डिनेट है 2, 6, -4। अब 2, 6, -4 कैसे मार्क करेंगे, ये है अपना ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे x डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है अपने को, 2 मतलब किधर आएगा, इधर पॉजिटिव की तरफ 2। y डिस्टेंस 6 मतलब इधर, और z डिस्टेंस -4 मतलब इधर नीचे। तो ये आ जाएगा समझ लो -0.। अब चारों जो शीट्स है वो अलॉन्ग कौन से एक्सिस है, y। तो अपने को डिस्टेंस सिर्फ किसका देखना है, y का। तो इसका y पॉइंट कितना है 6 मतलब कहाँ पे आएगा, 3 और 7 के बीच में। तो चलो मान के चलो ये पॉइंट है 6। बाकी तीनों के तीनों शीट जो है ये इस पॉइंट के पीछे है, मतलब इंटेंसिटी इसको कहाँ लगानी पड़ेगी, आगे। आगे मतलब पॉजिटिव और पीछे मतलब निगेटिव। तो देखो अब फॉर्मूला लगाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू इंटेंसिटी एट पॉइंट at y is equal to 7, intensity at y is equal to 3, intensity at y is equal to -1, and intensity at y is equal to -4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट y is equal to 7 मतलब क्या आएगा फॉर्मूला अपना, पहले तो शीट ऑफ चार्ज का इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, रो एस अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 ए रो कैप। तो y डायरेक्शन है तो माइनस ए वाई कैप। अब माइनस क्यों है, ये डायग्राम वापस जाओ, ये देखो अपना पॉइंट कहाँ पर है, पीछे। पीछे मतलब माइनस, और ये तीनों का है आगे, इनके हिसाब से आगे है, तो आगे मतलब प्लस। बाकी तीनों जगह पे क्या आएगा, प्लस ए वाई ए वाई ए। अब रो एस का वैल्यू पहली बार में कितना है 20, तो इट इज -20 इंटू 10⁻⁻12 पिको मतलब 10⁻12। उसके बाद दूसरी बार y इज इक्वल टू 3 पे आपका इंटेंसिटी कितना है -8, बाद में 6, बाद में -18, इट इज -8 इंटू 10⁻12, 6 इंटू 10⁻12 एंड -18 इंटू 10⁻12। तो जितना भी कॉमन पार्ट है अपन उसको बाहर निकाल लेते। तो 1/2 एप्सिलॉन 0 सभी में कॉमन है, वो निकल गया बाहर। एप्सिलॉन 0 का वैल्यू कितना होता है 8.8 इंटू 10⁻12।
-20 -8 + 6 -18, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा -2.27 ay कैप होल पर। फिर अब अपने को निकालना है पॉइंट बी पे, तो पॉइंट बी को पहले यहाँ पे प्लॉट करना पड़ेगा। पॉइंट बी के लोकेशन क्या है, 0 0 0 0, मतलब कहाँ पे आएगा ये। अब इसके दो शीट आगे है, दो पीछे, जो पीछे है वो प्लस आएंगी, जो आगे है वो माइनस आएंगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा रो एस 2 एप्सिलॉन 0 माइनस ए वाई क्या, रो एस 2 एप्सिलॉन 0 माइनस ए वाई क्या। ये पीछे वाली है तो ये माइनस, और ये आगे वाली है तो इट इज ए वाई क्या, ए वाई क्या। वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर। फिर पॉइंट सी पे आप, पॉइंट सी का यहाँ पर दिया है 10 टू पावर -1, मतलब पीछे कहीं को भी, यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 मतलब यहाँ पे, ठीक है। y अपने को देखता है, y पॉइंट से अपन इंटरेस्टेड है, बाकी किसी भी पॉइंट में अपन इंटरेस्टेड नहीं। तो इट इज 1.5 एंड देन 5। तो ये 1.5 से कौन कौन आगे है, 3 भी आगे है, 7 भी आगे, ये दोनों पीछे, ये दोनों आगे है तो इनके माइनस, और ये दोनों पीछे है तो इनके प्लस, क्योंकि सामने फोर्थ आ जाएगा। फिर से माइनस माइनस प्लस, आंसर विल बी सेम। अब इसी तरीके का ये न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ए 2 5 -5 एंड पॉइंट पी बी 4 2 -3 when three uniform sheet of charges are located in a charge free space as follows। अब 3 यूनिफॉर्म शीट ऑफ चार्जेस दिए, इनके लोकेशन दिए z इज इक्वल टू -4। अब y पे एक्सिस पे नहीं है, z पे है। -4 मतलब 0 से नीचे, z इज इक्वल टू -4। उसका इंटेंसिटी कितना है, 3 नैनो कूलम। 3 नैनो, नैनो मतलब पिको मतलब 10 टू पावर -12, तो नैनो मतलब 10 टू पावर -9, तो 3 × 10 टू पावर -9 कूलम पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद दूसरा है z इज इक्वल टू 1 पर, मतलब जो 0 के ऊपर है, उसका कितना दिया है 6 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, मतलब 6 × 10 टू पावर 9। और तीसरा है z इज इक्वल टू 4 पर, मतलब उससे ऊपर, मतलब 8 × 10 टू पावर 9। तो ये हो गया। अब पॉइंट ए का लोकेशन ढूंढो। अब x और y में इंटरेस्ट नहीं अपने को, क्योंकि शीट z एक्सिस पे है, तो अपने को भी कौन सा पॉइंट देखना है, z। z से अगर वो ऊपर है तो नीचे आएगा तो माइनस, और नीचे होगा तो ऊपर जाएगा तो प्लस, मतलब ऊपर वाले के लिए माइनस और नीचे वाले के लिए प्लस, उल्टा। तो यहाँ पर पॉइंट देखते हैं अपन 2 5 -5, तो z -5 है। -5 के हिसाब से तीनों पॉइंट ऊपर है, तो तीनों के तीनों क्या आएंगे, माइनस। ठीक है, ऊपर है तो माइनस और नीचे है तो प्लस, उल्टा। तो यहाँ पर रो एस 2 एप्सिलॉन 0 माइनस ए जेड क्या, रो एस 2 एप्सिलॉन 0 माइनस ए जेड क्या, रो एस एप्सिलॉन 0 2 एप्सिलॉन 0 माइनस है। समझ लो यही पॉइंट अगर बीच में होता था तो इन दोनों के नीचे था तो माइनस, और इसके ऊपर था तो प्लस, बस खत्म। जितनों के नीचे है उतने माइनस, बाकी सब प्लस। ठीक है, तो पहले का वैल्यू कितना है, -3, 3 × 10⁻⁹, 6 × 10⁻⁹, और -8 × 10⁻⁹। सॉल्व करने के बाद आ गया -56 × 8। ठीक है, उसके बाद पॉइंट बी देखो। अब यहाँ पे पॉइंट बी का क्या है, -3 -4 के पहले है। ये दोनों उसके ऊपर है, मतलब इसको नीचे आना पड़ेगा और इसको ऊपर जाना पड़ेगा, तो ये दोनों माइनस, माइनस ए जेड, और ये प्लस, मतलब प्लस। तो ये आएगा 3 × 10⁻⁹ प्लस -6 × 10⁻⁹ माइनस, और माइनस ऑफ -8 × 10⁻⁹, मतलब +8 × 10⁻⁹। ठीक है, हो गया सॉल्व। इसी तरीके का एक न्यूमेरिकल है। Infinite line charge with charge density 10 coulomb per meter square is 10 coulomb per meter is placed at x is equal to 2। x is equal to 2 पे एक infinite line charge density लिया है, उसको प्लेस किया है at y is equal to 3। Find the electric field intensity at point 0 0 0। तो रो एल कितना दिया है अपने को, लाइन चार्ज की 10 कूलम पर मीटर। अपने को क्या निकालना है, आर बार, मतलब डिस्टेंस। तो देखो यहाँ का डिस्टेंस कितना दिया है उसने, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, मतलब 2 3 और z नहीं है मतलब 0। 2 3 0 से अपने को निकालना है, तो 2ax कैप 3ay कैप प्लस 0, इट इज -2ax कैप -3ay कैप। ठीक है, तो r कितना आ गया, √3। तो फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज का, रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r a r कैप। r अपन ने निकाला √13। अब रो एल मतलब उसकी इंटेंसिटी कितनी दी है, 10, तो ये डाल दो वैल्यू सब। 10 अपॉन 2 पाई इंटू एप्सिलॉन 0 मतलब 8.8 इंटू 10⁻12, 13 इंटू -2x। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 1.39 इंटू 10⁻10 -2x ax कैप -3ay कैप, तो इट इज -7.8 इंटू 10⁻10 -4.17 इंटू 10⁻10। ठीक है, ये भी उसी तरीके का न्यूमेरिकल है, सिमिलर है, एक ही फॉर्मूला पे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला कंसेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अगला कंसेप्ट क्या है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मतलब होता है द पोटेंशियल बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो कंसीडर अ चार्ज क्यू इज प्लेस एट अ पॉइंट एट ओरिजिन। एक चार्ज क्यू है जिसको ओरिजिन के ऊपर रखा गया है एंड इज प्रेजेंट एट पॉइंट ए। और उस पॉइंट को कंसीडर अ चार्ज क्यू इज प्लेस एट ओरिजिन एंड चार्ज स्मॉल क्यू इज प्रेजेंट एट पॉइंट ए। एक कैपिटल क्यू नाम का एक चार्ज है जिसको ओरिजिन के ऊपर रखा हुआ है, और एक स्मॉल क्यू नाम का चार्ज है उसको एक पॉइंट ए पे डिस्टेंस ए पे रखा हुआ है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट इज कॉल्ड एज आर क्यू। Now, the amount of work done required to shift this charge small q from point A to point B। समझ लो अपने को इस चार्ज A को पॉइंट A से B तक शिफ्ट करना है, तो अपने को कुछ ना कुछ तो एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो उसके लिए लगने वाला वर्क डन है फ्रॉम आर ए टू आर बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन मतलब क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? क्यू ई, क्योंकि ई बार का फॉर्मूला मालूम है तुमको, क्यू बाय एफ। तो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, तो क्यू ई डी एल। तो यहाँ पर क्यू ई डी एल डालने के बाद यहाँ पे क्यू ई बार का फॉर्मूला है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, और डी एल बार मतलब ए आर कैप, अलॉन्ग आर डायरेक्शन है तो डी आर ए आर कैप, ये आ गया डी आर। तो क्यू क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू आर है तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा? आर ऊपर जाने के बाद क्या चला जाएगा? आर स्क्वायर ऊपर जाने के बाद आर रेस्ट टू पावर -2। आर रेस्ट टू पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? -2 + 1 अपॉन -2 + 1। -2 + 1 कितना होता है? -1। तो आर रेस्ट टू पावर -1 माइनस माइनस ऑफ माइनस विल बी प्लस, तो 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्यू इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन आर बी इंटू 1 अपॉन आर ए। ठीक है, तो यहाँ पर वी का फॉर्मूला, उसके ऊपर से अगर अपन वर्क डन का फॉर्मूला निकालने को गए तो वर्क डन का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। तो इट इज 1 अपॉन आर बी, मतलब एक पॉइंट पे लगेगा तो आर ए जीरो हो जाएगा, तो वो क्यू इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन आर बी। तो V इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। V का क्या फॉर्मूला है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो ये जो क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1 अपॉन आर बी है, इसको स्मॉल क्यू से अगर अपन डिवाइड करके तो स्मॉल क्यू हो जाएगा कैंसिल। तो अपना V का फॉर्मूला आएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 अपॉन आर बी। ठीक है, ये अब इसके ऊपर का बेस अपन न्यूमेरिकल देखते हैं तो आपको ये समझने में बहुत आसानी है। चलो ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ Q1 इज इक्वल टू -4 माइक्रो कूलम एंड Q2 इज इक्वल टू 5 माइक्रो। देखो दो चार्जेस है शिफ्टिंग एक चार्ज से दूसरी चार्ज की तरफ। एक का वैल्यू है -4 माइक्रो कूलम, दूसरे का है 5 माइक्रो कूलम। एक लोकेटेड है 2 -1 3 पे, दूसरा लोकेटेड है 0 4 -2 पे। तो पहले ग्राफ बना लेने का, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये तो बनाती ही आती है अपने को। फिर ढूंढो 2 1 -3 का आएगा, 2 इज इक्वल टू इधर 1 -3, 2 1 -3 आ गया। ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट ए है। दूसरा पॉइंट है 0 4 -2, इसको रख देते हैं पॉइंट डी। अब इसके बीच में अपने को शिफ्टिंग करनी है, और बीच में आएगा पॉइंट पी जहाँ पे पोटेंशियल निकालना है 101। तो यहाँ तक का डिस्टेंस जो है जिसको आर ए नाम दिया है, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आर बी। फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी। तो ये सॉल्व करने के लिए q का वैल्यू तो अपने पास है, अपने को क्या का वैल्यू चाहिए? अपने को चाहिए 1 अपॉन आर ए और 1 अपॉन आर बी का। तो पहली बार q का वैल्यू कितना है? q1। पहले चार्ज का वैल्यू क्या है? q1। तो दूसरे का q2। आर ए मतलब कहाँ का डिस्टेंस है? पॉइंट ए से पॉइंट पी तक। तो फाइनल कौन हो गया? पॉइंट पी। तो 101 में से 2 1 -3 को माइनस करो, 1 -2 कितना आता है? -1। 0 माइनस ऑफ -1 प्लस 1, 1 -3 -2। तो आएगा कितना टोटल? माइनस ए एक्स कैप 1 ए वाई कैप -2 ए जेड कैप। तो इसका रूट अगर निकालेंगे अपन या मॉड निकालेंगे तो आर ए आ जाएगा √6। इसी तरीके से आपको निकालना है आर बी। आर बी मतलब पॉइंट बी से पॉइंट पी तक 101 में से इस बार 0 4 -2 को माइनस करो। 101 में से आप 0 4 -2 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा ए एक्स कैप -4 ए वाई कैप प्लस 3 इज ए जेड कैप। जिसको ये नहीं समझ में आया मैं वापस से बताता हूँ। आपने को डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का निकालना है? बी से पी तक का। तो 1 -0 कितना आएगा? 1 1 ए एक्स कैप, 0 -4 ए वाई कैप, 1 माइनस ऑफ -2 मतलब 1 + 2 3 ए जेड कैप। तो टोटल आ गया ए एक्स कैप -4 वाई कैप प्लस 3 ए जेड कैप। अब इसका मॉड मतलब 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आ गया √26। अब ये पुट कर दो इस फॉर्मूला में। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू कितना होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 स्टैंडर्ड वैल्यू। और Q1 का वैल्यू कितना दिया है उसने? चार्ज 1 का उसने दिया है
4 माइक्रोकूलम, Q2 का 5 माइक्रोकूलम, तो इट इज 4 इंटू 10⁻⁶, 5 इंटू -10√6। सॉल्व करने के बाद Vp का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकल भी उसी तरीके का है। देखो, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 1.6 नैनो कूलम इज लोकेटेड एट ओरिजिन इन फ्री स्पेस। एक पॉइंट चार्ज दिया है, वो लोकेटेड फ्री स्पेस पे है। अपने को क्या निकालना है? फाइंड पोटेंशियल एट आर ए। अब आर ए पर का पोटेंशियल मतलब वी ए अपने को निकालना है, आर बी पर का पोटेंशियल मतलब वी बी, आर ए का मतलब वी ए, और टोटल पोटेंशियल मतलब आर ए माइनस आर बी। तो वी इज इक्वल टू 0, एट आर बी पे उसने पोटेंशियल दिया है 0, और एट आर बी बी पे उसने पोटेंशियल दिया है 5। तो पहली बारी में फॉर्मूला लेते हैं, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी। तो 1 अपॉन आर ए कितना दिया है उसने? 0.7। 1 अपॉन आर बी कितना दिया है? 0.5। क्यू का वैल्यू अपने को पता है कितना है? 1.6 नैनो कूलम, इंटू नैनो का मतलब 10⁻⁹। तो यहाँ से अपने क्या मिल जाएगा? वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू -8.26, और वी बी उसने कितना दिया है? 0। देयरफॉर वी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9 मिनट। दूसरी बारी में भी सेम, सिर्फ फॉर्मूला क्या आएगा? वी ए माइनस वी बी 1 अपॉन आर ए 1.7, और यहाँ पे आर बी 1। सॉल्व करने के बाद 6.20, और इस बार वी बी दिया है उसने 5, तो माइनस वी बी इधर जाने के बाद हो जाएगा प्लस। तो 6.20 प्लस 5 कितना होता है? 11.20। और ये न्यूमेरिकल सिमिलर टाइप का है, ये आप इसको पढ़ के इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर कुछ भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। अगला जो लेक्चर रहेगा अपना वो रहेगा गॉस लॉ और उसके ऊपर के न्यूमेरिकल की बेस। ठीक है, ये जो लेक्चर रहेगा अपना, ये रहेगा गॉस लॉ और उसके न्यूमेरिकल के बेस। और ये यूनिट अगले लेक्चर में अपना खत्म होता है। ठीक है, चलो इस तरीके से पढ़ो, और कहीं पे कोई डिफिकल्टी आती है तो आप मुझे पूछो।